गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस चैनल का नाम है यूनिक इजी लर्न। इस चैनल पर आपको जो है सामाजिक मुद्दों के हिसाब से बात किया जाता है या बताया जाता है, जो रिसर्च करने के दौरान गूगल या और साइटों से निकाल के कंटेंट आपको बताए जाते हैं, जो बहुत ही पब्लिक के लिए, पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए, पब्लिक सहायता के लिए, पब्लिक जागरूकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होते हैं। जिसे मैंने एक वीडियो डाली थी, क्राइम क्यों होता है, कैसे होता है, मुख्य वजह क्या है और इसे रोकने का तरीका क्या है। उसमें 6-7 आपके मुख्य जो आपके एम दिए हुए थे, उद्देश्य दिए हुए थे और जो टॉपिक दिए हुए थे 6, वो जो है उस पर सूटेबल हैं कि नहीं, हमने उसको देखा पढ़ा भी, कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं। तो समथिंग कहीं ना कहीं पाया गया कि काफ़ी हद तक गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है या उससे जुड़े लोग नहीं काम कर रहे हैं, पब्लिक भी कुछ उसमें इन्वॉल्व है। तो हमने उसे बढ़िया से देखा था, उस टॉपिक कवर किया था। अब उद्देश्य क्या था इसको बनाने का, ताकि जो है ये पता लग सके कि क्या पूरी जो है सब जो सारी गलतियाँ क्या इंसान की है, या जो है जो लोग इसको रोकने के लिए कार्य करते हैं, बहुत सारे पैसे लेते हैं सरकारी टैक्स से यानी जनता के, तो उनका काम क्या होता है। जैसे वो लोग क्या है, उनको इतनी पावर दी जाती है, चाहे वह जो है नॉर्मल तरीके से या जो है आपको मार पीट कर, सही तरीके से बताया जाए तो मार पीट कर या आपको समझा कर, किसी तरीके से समझाया जा सके और क्राइम या करप्शन को रोका जा सके। तो वो लोग कैसे कार्य करते हैं उनका जो है हमने देखा। तो उसमें 5-6 टॉपिक दिए थे। अभी जो दूसरा अपना मुद्दा आता है इसमें मेन, भारत में बेरोजगारी और गरीबी का कारण क्या है। इसमें भी कई सारे टॉपिक्स दिए हैं। अभी हम जो आज बात करेंगे जिस पे भारत में बेरोजगारी और गरीबी का कारण क्या है, तो इसमें कुछ जो है ठीक ठाक टॉपिक दिए हैं बढ़िया से, उसको हम देखेंगे। और मेरे पास जो डिजिटल बोर्ड नहीं है, अगर मैं आपको बोल के बताऊंगा तो काफ़ी हद तक जो है आपको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी कि शायद बना के बोल रहा हो। तो आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए बढ़िया से दिखा के, जो मेरे पास नोट्स हैं, जैसे मेरा जो है इस पर कई सारे चैनल्स हैं, ये अपने यूट्यूब के भी हैं और लिखने वाले ब्लॉगिंग की भी हैं। तो मैं जो ब्लॉगिंग पे लिखता भी हूँ उसके अकॉर्डिंग जो आपको वीडियोस करके बताता भी हूँ। तो जो इस पर टॉपिक दिए हुए हैं रिसर्च के दौरान आपको वो बताऊँगा। बाकी आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में अपना फीडबैक दें, सपोर्ट करें, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे इसके बाद आप शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी पढ़े समझें। होता क्या है कि एक आदमी किसी गलत चीज़ पे बोलता है, सुनवाई नहीं होती है, लेकिन उसी बात को आपके 50-100 लोग खड़े होकर बोले तो उस पर सुनवाई होती है। तो बस उद्देश्य है जितना हो सके देश के लिए थोड़ा बहुत काम कर सके और चीज़ों को रोका जा सके, ताकि जो है भारत में थोड़ी सी ठीक ठाक से देश चले। यहाँ पे बड़ा अजीब है, जिसके पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं उसके पास खाने के लिए, कपड़े के लिए पैसे नहीं हैं। तो हम जो है बाकी जो टॉपिक हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से विदाउट कैमरा हम देखेंगे। तो आप जो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बाद में जो है पूरी टॉपिक पढ़ने के बाद फिर आप जो है अपना राय देना कमेंट बॉक्स में कि जो इस पे दिए हुए हैं कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और सरकार क्या इसमें कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उसको भी हम देखेंगे। तो फिलहाल ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। इस चैनल को आप जो है घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। आपको 1 बाय 1 बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर बातें बहुत बढ़िया तरीके से, जो देश और देश के हित के लिए, देश के लोगों के लिए और देश के लिए हित में काम करेगा, और बहुत ही अच्छा लगेगा लोगों को जान के और सुन के भी। तो आशा है आप पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और शेयर भी करें। साथ साथ आपके साथ साथ काफ़ी लोग और भी जो हैं रुचि रखते हैं पढ़ने और देखने में। तो मैं देखता हूँ अक्सर इंडिया में लोगों के पास टाइम नहीं है पढ़ने या चीज़ों को सुनने का, लेकिन विदेशी लोग इसी पे ज़्यादा काम करते हैं, उनको पढ़ने में ज़्यादा रुचि होती है। जैसे ब्लॉगर मेरे जो कुछ 2-3 साइडें हैं, मैं उस पर जो है जब कंटेंट डालता हूँ, पब्लिश करता हूँ, लोकेशन डालता हूँ इंडिया ही, इंडिया के लोग भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहाँ से आते हैं, विदेशों से लोग उस पर जो पढ़ते हैं। तो बहुत ही बुरे हालात है थोड़े अपने देश के, कि वो लोग जो हैं चीज़ों को सुनने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पढ़ने और बढ़िया चीज़ें को समझने में अपना जो टाइम नहीं लगाते हैं। तो फिर भी आप इस टॉपिक को देखना, इसको हम देखने के बाद आगे जो बहुत सारे टॉपिक बहुत सारे बनते हैं उसको भी देखेंगे। तो आशा है आप बढ़िया से सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आप करें को पूरी वीडियो देखना।
नमस्कार दोस्तों, हमारा सवाल था भारत में इतनी अधिक बेरोजगारी गरीबी का मुख्य कारण क्या है और जिम्मेदार कौन। आसान भाषा में विस्तार में जानकारी। तो इसका देखिए, आप देख रहे हैं भारत में बेरोजगारी और गरीबी के मुख्य कारण कई हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। आसान भाषा में समझते हैं। इन्होंने क्या दिया है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। तो आप खुद ध्यान से देखें, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है जो आबादी बढ़ रही है वो साथ साथ गवर्नमेंट के हिस्से की, मतलब जो कहने का मतलब ये है, अगर आबादी बढ़ रही है जाहिर सी बात है कि रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए ये लोग कार्यरत तो कर ही रहे होंगे, सामान खरीदते होंगे, तो गवर्नमेंट को सेल टैक्स जाता है ना। तो क्या तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या इसका कारण है? कई हद तक है और कई हद तक देखा जाए तो नहीं भी है। इसके बाद दूसरा देखें, भारत की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैंने नोट पे अपना जो है इसको, जैसे मेरा ब्लॉगर भी है तो ब्लॉगर में मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस और ब्लॉगर पे, तो उसके आधार पर ये वीडियोस भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखें, रिसर्च के दौरान भारत की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन रोज़गार के अवसर उसी रफ्तार में नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रोज़गार नहीं बढ़ रहा है तो लोग होने की वजह से, ज़्यादा लोग होने की वजह से नौकरी पाने के लिए भारी प्रतिस्पर्धा हो जाती, जिससे बड़े लोग बेरोजगार रह जाते हैं। अगर रोज़गार नहीं बढ़ रहा है तो इसका कारण कौन है? हमारे MLA MP सरकार, क्योंकि जिस घर में पुश्तैनी जगह ज़मीन है उसके लिए दिक्कत नहीं। जिस घर में पुश्तैनी जगह ज़मीन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उसको तो गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा ना। यदि आबादी बढ़ रही है तो सामान भी ज़्यादा खरीदा जा रहा है, जिससे सरकार को सेल टैक्स तो ज़्यादा ही जा रहा है। जनसंख्या मुख्य मुद्दा नहीं है। शिक्षा प्रणाली में कमी, आप ध्यान से देखें, दूसरा मुद्दा दिया है ना, शिक्षा प्रणाली में कमी। क्या आप बताएं कि अगर जो है आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, तो शिक्षा आप कैसे ले सकते हैं? तो मेन मुद्दा क्या है? रोटी कपड़ा मकान, जो आया किससे? रोज़गार से। जो रोज़गार नहीं होगा तो हम खाना कपड़ा घर की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ही सोचेंगे ना पढ़ने के लिए। ऐसे तो नहीं है भूखे या बिना कपड़ों के या बिना घर के, पहले पढ़ाई पे ध्यान देंगे। साथ में पिक्चर भी शो कर दिया, आप इसको भी देखें ध्यान से। ये दूसरा कारण दिया है इन्होंने। क्या दिया था? शिक्षा प्रणाली में कमी। अगला देखते हैं, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता कई जगहों पर कमज़ोर है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवाओं में व्यवहारिक कौशल की कमी रहती है। कंपनियों को कुशल कर्मचारी चाहिए, लेकिन शिक्षा प्रणाली सिर्फ सर्टिफिकेट्स पर ध्यान देती है, जिससे नौकरियों के लिए योग्य लोग कम होते हैं। जब खाने पहनने और रहने के लिए रोटी कपड़ा और घर नहीं होगा तो व्यक्ति कैसे पढ़ेगा? अब जैसे रही बात, ये बात कर रहे हैं टेक्निकल नॉलेज की। टेक्निकल नॉलेज बोले तो एक एजुकेशनल नॉलेज होता है, एक टेक्निकल नॉलेज होता है। जैसे कुछ लोग कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं, IIT का कोर्स कर लेते हैं, उनके घर के लोग जागरूक हैं, पैसे हैं और सिटी के हिसाब से वह सक्सेसफुल है। कुछ लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखते हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं सिटी में रहने के हिसाब से कुशल है, जागरूक हैं, तो कर लेते हैं। गांव के लोग जो हैं गरीब हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो ढंग से उनके पास पढ़ाई की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, तो कैसे जो है। अब इसमें दिया हुआ तीसरा देखिए पहलू, तो शिक्षा तब अच्छे से होगी जब हमारे पास खाने के लिए रोटी होगा, रोज़गार होगा, पैसे होंगे तब। कृषि पर निर्भरता, गांव में कोई काम नहीं है तो लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। कोई और काम हो तो कृषि के साथ साथ वो भी कर ले। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं। गरीबी सबसे बुरा करवा देती है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, भारत की बड़ी आबादी जब भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन खेती में मुनाफा कम होता है। किसानों को
उचित दाम नहीं मिलते और मौसम की मार से अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार सीमित है, जिससे बेरोजगारी बनी रहती है। जब बढ़िया लागत नहीं लगा पाया तो किसान अनाज अच्छा कैसे पैदा होगा। अब देखिए यहाँ भी सारा खेल पैसों का है। जब पहले लागत लगेगी तभी तो जो है अनाज या कुछ फसल बढ़िया से पैदा होगी, तुरंत तो नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लगा रखी है, सबको नहीं मिलता है वो। तो कृषि में भी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिना पैसों के कुछ नहीं होता है। अब अगला जो अपना टॉपिक आता है तकनीकी और ऑटोमेशन। अब तकनीकी के बारे में आ गए, टेक्नोलॉजी के बारे में आ गए, ऑटोमेशन। भाई कोई भी काम आदमी तब करेगा ना जब वो जागरूक होगा, वहाँ पे वो काम चल रहा होगा। और तकनीकी ऑटोमेशन का मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह का एजुकेशन अलग से उसकी जानकारी। तो एजुकेशन लोग ढंग से ग्रेजुएशन BA कर ले, गाँव में काफ़ी होता है। टेक्निकल टेक्नोलॉजी के बारे में जो है ना तो वहाँ पे कोई ऐसा काम होता है, ना ही लोग उतना जागरूक हैं, तो कैसे पता चलेगा टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के बारे में। देखते इसमें क्या दिया हुआ है। कई क्षेत्रों में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे कम लोग की ज़रूरत होती है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों की जगह मशीनों ने ले रखी है, जिससे लोगों की नौकरियां छिन रही हैं। फिर वही बात जब पेट में खाना नहीं होगा तो कैसे व्यक्ति पढ़ेगा और तकनीकों की खोज करेगा, सीखेगा। अब अगला जो मुद्दा इसमें दिया है सरकारी योजनाओं की कमी और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार यहाँ पे ज़्यादा है। योजनाएं स्कीम सरकार निकालती है, मैंने भी अप्लाई किया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। 3 साल उसमें बोलते हैं कि ब्याज माफ़ रहता है, इसके बाद जो है कुछ % ब्याज देने पड़ते हैं पूरे मूलधन पे। लेकिन उन्होंने लोन पास ही नहीं होने दिया बैंक वालों ने। 1-1.5 महीना ख़राब हुआ। तो करप्शन ज़्यादा है, बहुत बड़ा मुद्दा है गरीबी का। सरकारी योजना होती तो है, लेकिन वो भी अमीर लोगों के लिए। आप ध्यान से पढ़ें। सरकार की कई योजनाएं गरीबों और बेरोजगारों के लिए है, लेकिन भ्रष्टाचार और गलत क्रियान्वयन के कारण मदद ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पाती, इससे सीधी बनी रहती है। गरीब किसी व्यक्ति तक योजना पहुंच ही नहीं पाती। सरकारी ऑफिसर घूस का प्रस्ताव पहले रखते हैं। खैर, घूस लेना देना दोनों क्राइम ही है, बाकी क्या करें। आर्थिक असमानता। जिसके पास पैसा है बहुत है, जिसके पास नहीं है कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं। आर्थिक असमानता में हर अमीर आदमी गरीब आदमी से कमाता है और गरीब आदमी को ही परेशानी में रखता है, क्योंकि उसको उतनी मजदूर देता है जो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से तय कर रखी है। खुद जो है लेगा 10 रुपये और मजदूरों को देगा 1 रुपये से भी कम। तो बड़ा बुरा हालात है। भारत में अमीर और गरीब के बीच बड़ा अंतर है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब की स्थिति वैसी ही बनी रहती है। धन का असमान वितरण गरीबों को बढ़ाता है। रोजगार ही नहीं होगा तो आर्थिक असमानता आएगा ही ना। हाँ, सही बात है। सारा खेल इसमें रोजगार का ही आता है और राजनीतिक अस्थिरता और नीतियों में कमी। नीति आयोग दिए हैं, आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। कई बार सरकारों की गलत नीतियां या राजनीतिक स्थिरता के कारण देश में आर्थिक विकास धीमी हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है तो नई नौकरियां कम बनती हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। नीतियां बनती तो हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए, ना कि जनता के फ़ायदे के लिए। वहीं कहावत है, दूध मेरा लोटे लगा हल्का सा मलाई जनता का। कौन जिम्मेदार है। अब यहाँ आपका कंक्लूजन आ गया।
इस समस्या के लिए सिर्फ सरकार या किसी एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। यह एक संयुक्त समस्या है। इन्होंने संयुक्त समस्या बोल के समाप्त करना चाहूँ तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन समस्या कहाँ से है, आपने जो भी देखा वहाँ पे सारे समस्या का एक ही जड़ है जो गांव में लोग रहते हैं, वो है रोज़गार। जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा सिटी है, वहाँ हज़ारों कंपनियां हैं। अगर वहाँ से यहाँ पे हर ग्राम सभा में एक फैक्ट्री लेडीज़ के लिए, एक फैक्ट्री अनपढ़ बेरोजगार लोगों के लिए, मेल के लिए, और एक कस्टमर सर्विस टाइप से छोटी सी कंपनी 12वीं और ग्रेजुएशन के 10वीं पढ़े लिखे लोगों के लिए हो जाए तो काफ़ी हद तक लोग अपने आप को, खुद को, फैमिली को सपोर्ट कर सकें। उससे कंपनियों को और सरकार को भी तो फ़ायदा होगा। तो देखिए यहाँ कौन जिम्मेदार है। सरकार की नीतियों और योजनाओं में कमी। नीतियों में कमी होती है, योजनाओं में तो कमी नहीं होती। योजना पूरी निकलती है लेकिन सरकार के लगे लोग निपटा लेते हैं मामले को। शिक्षा स्वास्थ्य में बदलाव की ज़रूरत। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत। शिक्षा से पहले कहीं भी जाओ एडमिशन के लिए पहले पैसे मांगे जाते हैं। उसमें बदलाव क्या करें? बदलाव कुछ करना है तो प्राइवेट स्कूलें बंद करें, सरकारी में सुविधा कराएं ताकि सब लोग पढ़ सके बराबर तरीके से। ये बदलाव कर सकते हैं। भ्रष्टाचार और संसाधनों का गलत इस्तेमाल। बिल्कुल, जो भी टेक्नोलॉजी या तकनीकी आती हैं जनता के लिए, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कंपनियों के मज़दूरों को कम वेतन देना। बिल्कुल, कंपनी हमारा लाख कमा रहा है, कंपनी के स्टाफ को कितना मिलता है? 10,000 महीना। उसी में जो है वो अपना पूरा परिवार पालता है, जिससे उसे किराया, खाना, और किराया बहुत महंगा है, राशन पानी भी महंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अपना इनकम रिसोर्स बहुत स्लो है। अब अगला जो इसमें दे रहा है, जनसंख्या पर नियंत्रण होना। हाँ, ये करना चाहिए थोड़ा। एक परिवार हो तो 2 बच्चे काफ़ी हैं, इससे ऊपर नहीं करना चाहिए। समाधान क्या हो सकता है? शिक्षा प्रणाली में सुधार, रोजगार परक शिक्षा। बिल्कुल, यानी प्रैक्टिकल शिक्षा देनी चाहिए, जो पढ़े लोग भविष्य में उसे इस्तेमाल कर सकें। जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इसको प्रैक्टिकली पढ़ाना चाहिए। जो कभी आज तक हमारा लैब, मेरे स्कूल का नाम है यहाँ पे करबला कासिमपुर बोलते हैं, अम्बेडकर नगर में इंटरमीडिएट कॉलेज है। कभी हमने जो वहाँ पे लैब सिर्फ लगा था लेकिन देखने के लिए, कभी वहाँ पे इन्होंने एंट्री ही नहीं होने दी। कभी खोलती सरकारी स्कूल है। गवर्नमेंट कहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक ठाक से, कोई कुछ ठीक नहीं है। कृषि में सुधार, किसानों की सही कीमत और आधुनिक तकनीकी से जोड़ना। सबसे पहले उसके पास ठीक ठाक ज़मीन हो, तकनीकी तो बाद में ही जुड़ जाएगी। स्टार्टअप बिजनेस, सारा खेल पैसों का है। जब तक कुछ रोज़गार नहीं होगा ये सब कुछ नहीं हो सकता। बिजनेस शुरू करने के लिए सहूलियतें देना, यानी उनको जो है गाइडेंस देना। जनसंख्या नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर सख्ती, सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लागू होना। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि योजना क्या चल रही है। अगर इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तो रोज़गारी और गरीबी की समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सुधार कौन करेगा और कब? यह है क्वेश्चन आप लोगों से। तो ये थी सबसे बड़ी समस्या किसकी? गरीबी और बेरोज़गारी की। तो आशा है आपने एक बार हेडिंग दोबारा देख लें क्या क्या दिया हुआ है। हमने एक बार देख ही लिया था, पढ़ना नहीं, सिर्फ हेडिंग देखते हैं। ध्यान से देखें। यदि तेज बढ़ती हुई जनसंख्या, अगर आबादी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है खाने पीने का सामान भी ज़्यादा खरीदा जा रहा है, सेल टैक्स बराबर जा रहा है। तो बहुत हद तक ये जो है कमी नहीं है। शिक्षा प्रणाली में कमी, जब रोज़गार वगैरह रहेगा नहीं, पैसा नहीं रहेगा तो आदमी ढंग से पढ़ेगा कैसे? प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए, सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए। कृषि पर निर्भरता, जिसके पास खेती है वो कृषि पर ही निर्भर रहता है, जिसके पास वो भी नहीं है वो क्या करे? तकनीकी और ऑटोमेशन, हर जगह जहाँ कुछ भी सीखने के लिए या करने के लिए गांव में दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं अगर सिटी में है
तो घर से दूर है, किराया बहुत ज़्यादा है और फीस बहुत ठीक ठाक लग जाते हैं, तो आदमी नहीं दे पाता है। मुझे लगता है इस सब की समस्या का जो सिर्फ एक ही है, रोज़गार। गवर्नमेंट अगर रोज़गार की व्यवस्था करा दे तो जाहिर सी बात है ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। तो आशा आपको बढ़िया से चीज़ें समझ में आई होंगी। आप एक दो बार रिपीट करके देख लें, घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड कंटेंट मिल जाते हैं जो देश की हित और देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करती हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक था ये था किस पे, गरीबी और बेरोज़गारी का कारण क्या है, जिम्मेदार कौन है। तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जिम्मेदार है और 25% खुद व्यक्ति जिम्मेदार हैं। तो आशा बढ़िया समझ में आओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले सामाजिक मुद्दे के वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो में इतना है, घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अगले वीडियो नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। साथ में शेयर भी करें, आपको शेयर करने से किसी व्यक्ति को ठीक ठाक नॉलेज मिल जाती है। आपके शेयर करके आपके सहायता से काफ़ी लोगों को ये जानकारी पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।